नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे बढ़िया जगह आपण मन बुलेबी तो मुहटा तो देखुं खरा दिन जेहेतु खरा पूरा झाण गलानी देखु जो मंदिर अच्छे मठ अच्छे जोटा आप देखिपे देखु पछपटे से मठर माने केबेठू हेलानी माने पाखापाखि ये बहुत माने कटक सहर जमती कि ये प्रथम यदि कहवा पूरा जंगल थिला सब किछि आरंभ होना था सेबेठू ये मठ उन्नति होती तो से बाबा को भेटा कहीं से बाबा पाखे गोटे कथा जो माँ को विषय जानवर तीन टा माँ जो गोमाता जन्म करिया माता आउ हूँ धरित्री तो विषय टी जानवर अच्छे कहीं से जिनस मत थे कही मुझे भिडियो करी भाविली से गोटे ब्लॉग कर दूची तो सेटा थाउ सबुदिन तो चलते एवं जीव भितर आम बुलवा देखा पूरा मठटा देखी दूसरी जूम कर देखु पूरा भलसे जूम कर देखिए मठटे मठरे देखते मठ हवा बहुत परे किंतु बाबांकर गुरुर गुरु जी से आसिक रही बहुत पुराणा जो कहानी भी तार गोटे वीडियो भी अलग यूट्यूब अच्छी आप देखिपारे एपटे हूँ अलग मंदिर शिव शिव मंदिर अच्छी तो एपटे हूँ रास्ता उपर चलन देखो एपटे तो देखिले सेपटे रास्ताटा देखी दूसरी जो रास्ताटा देखो एपटे देखो रास्ताटा हाँ ये जो रास्ता अच्छे देखते ये ऊपर को अच्छे मंदिर अच्छी सब हाँ पूरा मंदिर हरिका सब रास्ता अच्छे सब भलसे देखते हाँ ऊपर को जावा ऊपर जाकि देखा चलते ये देखते ये कौन कौन यहाँ मुझे जापर कि ऊपर चलते मंदिर पुनः देखा गछ अच्छे अच्छे मंदिर चलते हनुमान मंदिर मंगला मंदिर ये देखते शिव मंदिर देखिपार देखु तापर एपटे तो देखली आपको ये देखली एपटे भीतर चलते देखा पूरा भीतर बुले भीतर बुले आपको देखा पूरा देखते घर जाए सब ये सब देखिपार मंदिर देखते ये मंदिर सब से बाबा बनई पुराणा माने जोटा कि साधु सन्त को तो निहाती आम रेस्पेक्ट करवा सबू साधु सन्त खराब नुहति कि सबू साधु सन्त भल भी नुहति तो आमे आमे ता भीतर स्टडी करिया पड़ो मते ये बाबा टी भल पॉजिटिव लगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो भगवान जानते किंतु मते टी भल लगे से आपको देखो पूरा बुले देखा पूरा भलसे बुले देखो देखो मठ देखिपार आप मठ देखले एपटे आपन को देखी दूसरी ये देखु बाबाजी एपटे अच्छा बाबाजी आपन देखा ये देखिए ये क्षीर ना क्षीर माने गोमाता अच्छा बाबाजी अच्छा तो बाबाजी अच्छा गोमाता गोमाता भीतर अच्छा मुझे मंदिर बुले देखे दिए जाकि देखे देखो मंदिर देखे एपटे अच्छी एपटे देखो सुंदर जगह केते वर्ष तलर माने माने बहुत वर्षर देखो बाबा ये बंद अच्छी बोधे खोला देखिए हाँ खोला अच्छी बाबा बहुत सब गुड़ा बोधे ग्लास कौन काच बोधे हाँ काच ये देखु केते माने लाइट अच्छी ना कोड़े तो पशि आइले ये देखो बाबा पाखु जावा टे पदे नवा किंतु एठी देखिपार देखो केते सुंदर लगुच एपटा बोधे डोर अच्छी एपट साइड रे पड़े यहाँ गोटे हाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मौनी बाबा मठ उदासीनी आश्रम मधुसूदन नगर तुलसीपुर कटक देखिपार एपटे आपको देखा देखो ओह मस्त लगुच एगुड़ा यज्ञ कुंड पाखे आप देखिपार देखो ये जो माने ये जो जिनस मत बहुत भल लगे कहीं ये देखो माँ जो माने जो कारीगर माने तैयारी करछंती
एगुड़ा सब बहुत माने मस्त है देख पार्टी। तो चलतु सेपटे आर पटे भी देखा आपण मानक देखा देख अंधार हो गई कोई लाइट अच्छी ना ये देखो ये सब अच्छी मुझे देखुच बाबा बढ़िया लाइट है देखो मस्त बाबा बहुत सुंदर लगुच मस्त सुंदर लगुच ये देखले एमती लगुच निहाती कमेंट रे जनइबे मु आपनको आगुरी आगु नहीं जाऊँ कौन देखा सब जिन देखे बुले बुले ये देखो आपको ये देखार अच्छे लाइट हाँ अच्छे देखो सब सब गुड़ा बुले देखो मस्त लगुच आसले बहुत माने भल लगुच देखिली नुआ जगह गोटे देखा एत पुराणा जगह किंतु मो प्रथम थर मुझे देखुची देखते केते सुंदर माने कौन कहबी खुशी लगुच बहुत देखो लाइट भी चेंज हो देखो मस्त लगुच आगू चलो देखो एपटे अच्छे एपटे देखो ये देखो बाबा मस्त पूरा लाइटिंग जो चेंज होची सी भी बहुत से आहरी बढ़िया लगुच देखिए ओह केमती लगुच माने निहाती आप कमेंट रे जनइबे तो मु आहरी बहुत देखुची तो देखंतु कमेंट रे निहाती जनइबे तो आहरी देखुची आपनको एठी माँ भी अच्छा लाइट पाऊनी किंतु एठी नहांती बोले देख पारनी किंतु लाइट अपन पाऊनी ना भलसे लाइटिंग होता तो मस्त लगे कहीं सब लाइट गुड़ा अच्छी देख पार मस्त हम एठी देखो हनुमान जी जय बजरंग बाली देखी पार्टी हाँ जय बजरंग बाली देखी पार्टी ओ बजरंग बाली तो निहाती आपन को सब गुड़ा भल लगुथ मत तो भल लगुच कितु जेहेतु टे लाइट होता आउ सुंदर लगी था तो भलसे देखी था आपण मानक फिर भी ये देखा एठी गणेश बाबा अच्छा देखा आपको देखो गणेश बाबा देखो गणेश बाबा ओह लाइट चेंज हो मैंने मत लगुच देखिले ब्यूटीफुल देखी पार्टी मिरर लगे सुंदर लगुच सब किसी सुंदर लगुच देखी पार्टी लाइट मो सुइच भी कौटी पाऊनी भाई एत बड़ हल डर लगे ये भी नहाते हाँ ये अच्छे देखा ये लाइट सुइच अच्छी ये बाबा फैन बुल्ला गोटे लाइट है सब गुड़ाक फैन आउ गोटे सुइच अच्छे माड खाई माड खाई कहीं ना सुइच अच्छी फिर भी भल लगे कहीं सब लाइट है गाड़ी कर कौन कर पड़ेगा अंधार पूरा तो डर लगे मैंने भाविली किए गाड़ी कर कौन कर भगवान तो अच्छा आउ अलग किसी डर नुह ये देखी पार्टी देखो चलते आम ए जा गोमाता को से भाव देखा एपटे देखो गोमाता से भाव देखी पार्टी देखो आप देखेबी एपट तो आम दुआर सेपट दुआर भितर आसिले किंतु एटा हूँ जदि कहवा ये जो छण कुटा अच्छी देखो नड़ा हरिका अच्छी सब अच्छी ये देखो गोमाता फैन लगी चलो मुझे भितर देखेबी भितर पशिकी देखा पड़ो गौशाला जो कि गोमाता अच्छी भितर देखा आपको चलते ये देखो ये देखो आरंभ होती आपण मन देखो चलते भितर गोमाता अच्छा मैंने केते जन देखो गोमाता अच्छा माने सबु प्रकार गोमाता अच्छा देखी पार्टी आप हरियाणा ये सब अच्छी
बहुत क्षीर हूँ शुणी बाबांकर माने दिन को 100 लिटर पाखापाखि क्षीर एपटे भी देखा देखेबी आपन को कौन कि देखो मु देखो गोशाला माने मोर भी बहुत इच्छा माने एमती सेवा करवा किंतु हरियाणा एरिया न देशी जो आम गाई जहाँ गोमाता अच्छा जो आम जोटा कि गाँव जो गाई आम सेवा करती बहुत पुराणा एवं सब हजिगला से गुड़ा सब तो ये देखो ये शोती गोमाता ये आप देखा देखो गोमाता शोती एपटे भी देख भितर केमती ये अच्छा पूरा बढ़िया से फैन लगी आराम से शोती एपटे देखिले आउरी सेपट सब रास्ता अच्छी मैं देखेबी एठी किसी लिखा जाइए देखो एपटे गोमाता एपटे देखिले आप से सब देखिले तो निहाती ये सब जिनस आपको भल लगुव देखो सब पाइप पड़ी धुआ धुई होची से गाधौं गोमाता से गाधौं टाइम टू टाइम आ दी टाइम खाऊ खाइबा अच्छी एपटे देखते ये देखली माने सब बुले आपको देखली तो पूरा माने ब्लॉक टा लंबा हो पारे तापर आम बाबा पाखक जावा बाबा पाखर गोटे जिनस से भिडटा करने मुझे आसती ये सब जिनस टे देखेदेली कि बाबा पाखक आसती कौन कि आम जो 3टी माँ जमी गोमाता आम जन्म करिया माँ आ धरित्री माँ तांको विषय से गोटे जिनस कही मुझे भाविली जे सेटा गोटे वीडियो करके निहाती से रखी सबुदिन कहीं बाबा को 98 वर्ष हो गला माने 98 हो गला एवं भी से सुस्थ अच्छा चलाबुला कर तो निहाती 98 100 हवा माने गोटे भगवान सहित ये तो बाबा साधु से अलग कथा किंतु 98 वर्ष पर्यंत जो माने सुस्थ होकर रहा से गोटे माने यूनिक चलता आम ए जा बाबा पाख बाबा जी प्रणाम बाबा जी तीनों जो माँ है ना तो उनके बारे में थोड़ा मेरा मेरा जितने भी फॉलोअर्स है तो उनको बताइए थोड़ा। हाँ देखो, परमात्मा ने जिसने सृष्टि की रचना किया तो उसने प्रकृति के आधार परमात्मा ने लिया तेज, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। हमने ये 5 तत्वों को जाकर के ग्रहण किया। 5 तत्वों को जाकर के 5 तत्वों में ही प्रकृति बोला जाता है। 5 तत्वों के द्वारा मध्यम करके फिर जब सृष्टि पैदा करने के अंदर में क्या हुआ, इस सब तत्वों को भगवान भोलेनाथ जी ने सब तत्वों को मंथन किया। क्या आकाश तत्व को मंथन किया, उसमें शब्द की उत्पत्ति हुआ। और जहां जाके पानी तत्व, जल तत्व को मंथन किया, उसमें से रूप निकला। पृथ्वी का तत्व को जाके अग्नि तत्व को मंथन किया, उसमें गंध निकला। और जाकर के पृथ्वी के तत्व से मंथन किया, उसमें रस निकले। तो इसी बार अगर हवा को मंथन किया, उसमें से स्पर्श निकला। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो वस्तुएं हमें 5 वस्तुएं हमें प्राप्त हुए तत्वों के माध्यम से। फिर हम धीरे धीरे इन 5 वस्तुएं जो है हमारे शरीर में कैसे अन्नमय कोशा। हमारा जीवन ऐसा है कि हम जिस समय माँ से जन्म लेते हैं तो माँ हमें जन्म कैसे देती है। माँ हमारे 5 तत्वों को जिसमें ग्रहण किया उसने, उसके शरीर के में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, षष्ठ विकार पैदा होते हैं। और उसके प्रांत में जाकर के इन तत्वों के माध्यम से उसमें हार्मोन पैदा होते हैं। माता हमें जैसे मिली है, जैसे कन्या के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया, उसके बाद में उसी कन्या के द्वारा जो है असार दा करके गंदा खून उसके बाहर आया। माँ बाप ने सोचा नहीं है कन्या अब संसार के लायक हो गई है। उसके बाद में एक पुरुष बच्चे के साथ में शादी किया। कन्या का पुरुष का दोनों का हार्मोन का तत्व मिल करके संतान बजे एक अंड कोश के रूप में जाके अंडे के आकार में जाकर के एक पिंड जाकर के प्राप्त हुआ। माँ का जितनी नीरो थी वो सेंटर के अंदर में जा करके जो है नाभि के अंदर में वो ज्वाइंट हो गया। माँ के जितने गंदे खून जब एक पुरुष से समय मिला तो उसका गंदा खून बाहर नहीं आ सका था, और धीरे धीरे उस अंड को उसमें जाने लगा, उस पिंड में जाने लगा। पिंड में जा करके फिर उसमें अनेकों प्रकार के जीवाणु जो थे वे हमारे धीरे धीरे शरीर की रचना करने लगे। पुरुष के जीवाणुओं ने हमारे शरीर को जगह अस्थियां वगैरह का कारंगा बनाया। माता के जीवाणुओं ने हमारे शरीर के अंदर में मांस की पेशियां बनाई।
नाड़ियां बनाई, शरीर के बहुत से पार्ट बनाए, लीवर वगैरह इत्यादि, ब्रेन वगैरह इत्यादि, सब जाकर के जो है अर्थात हार्ट वगैरह हमारे रचना करने वाले जो थे वो जीवाणु ही थे, प्रकृति थे। अब हम एक जाके खिलौने के रूप में थे उस समय में, माँ के पेट की, माता की उदर में प्रीति पाल के। उस समय हमारा मुख जो था नीचे था, सिर नीचे था, पाई ऊपर थे जाकर के, ऐसी अज्ञता में फैले हुए थे। और हम परमात्मा का उसमें आत्मा चिंतन करते थे जाकर के। ऐसी दशा में हमारा जीवन हुआ। 9 मास हमने माँ के पेट के अंदर में व्यतीत किए। जब मैंने जाकर के 9 मास के बाद में बाहर आया, उसी माता के दो जगह अच्छे रक्त के द्वारा हमारे को दूध की प्राप्ति हुई। हमने माँ का दूध पिया, ये हमारी जननी कहलाई। इसने हमारे को अपने अच्छे दूध का जाकर के, अच्छे खून से दूध बना करके उसको पी करके हम शरीर थोड़ा हमारा अष्ट पुष्ट हुआ। लेकिन माँ की दूध की कमी होने के कारण से फिर हमने दूसरी माँ हमारे जीवन में आ गई, जिसे हम गौ माता कहते हैं। हम गौ माता का दूध पिया, थोड़ा सा हम और चलने फिरने लगे, उठने बैठने लगे, लेकिन हार्मोन का उसमें भी हमारे में अभाव था, हम संसार के लायक ही नहीं थे। फिर उसके बाद में हमारा जाके धरती माँ का संपर्क लिया। धरती से मैं अनेकों पदार्थों का हमने सेवन किया, फल के, सब्जियां किया। हर प्रकार के विटामिन हमारे को प्राप्त हुए, हर प्रकार की धातुएं प्राप्त हुई, सब प्रकार की धातु भी प्राप्त हुई। हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। हम जाकर के जो है अर्थात पुनः संसार के लायक थे। फिर हमने अपने जीवन को क्या, ब्रह्मचर्य जीवन को समाप्त किया, फिर गृहस्थ आश्रम को अपनाया। गृहस्थ आश्रम को बना के जीवन है क्या है, फिर पुनः जाकर के वानप्रस्थ आश्रम अपनाया। वानप्रस्थ आश्रम के फिर मुझे पुनः संन्यास आश्रम अपनाया। जीवन की जाकर के शैली जो है इतने में इंसान की समाप्त हो जाती है, लाइफ उसकी बचपन की जाती है। चतुराश्रम में 4 ही हमारे वेद होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 ही धामें होती हैं, 4 ही नीतियां होती है, साम दाम भय भेद दंड। अर्थात इसीलिए आकर के जो है सोचने जाते हैं, तो हमारे जो शरीर की उत्पत्ति है प्रकृति के माध्यम से उत्पत्ति हुआ है। और हमने आज भी हमारे को ये बच्चों को ये संदेश है कि अपने शरीर को जो है, शरीर हमारा जीवन की पूंजी है, हमने शरीर की तरफ में ध्यान देना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम पे मजबूत रखना चाहिए। ऐसा साधन करो जिसमें जाके हमें हार्मोनों को नष्ट करने के उपाय नहीं करना चाहिए। अगर शरीर हमारा बजर का रहेगा, हम रोगों से छुटकारा पाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम मजबूत रहता है, उसमें गृहस्थ आश्रम भी हमारा अच्छा रहेगा। गृहस्थ आश्रम में अच्छा चलेंगे तो वानप्रस्थ आश्रम भी हमारा अच्छा रहेगा। वानप्रस्थ आश्रम में से हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अंत में ईश्वर का चिंतन करके हमारा संन्यास आश्रम भी अच्छा रहेगा। हम पुनः जाकर के मनुष्य जन्म की प्राप्ति कर सकते। कर्म ऐसा करो जो दूसरे के काम आए। अगर हम परमार्थ काम को अपनाते हैं तो ईश्वर वाले खुश होता है, वो पुनः हमारे को जन्म जाके परमार्थ के तो पुनः पुरुष तत्व का जीवन प्राप्त हो जाएगा। क्या मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, मनुष्य जय बड़ा दुर्लभ है, कारण इसके अंदर भी ज्ञान होता है हमारे को। हम आत्मा ज्ञान जो मनुष्य जन्म में व्यतीत प्राप्त कर सकते हैं। पशु योनियों में हमारे को धर्म ज्ञान नहीं होता है, पशु की कोई माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं। हम मनुष्य जीवन में माँ को माँ मानते हैं, बहन को बहन मानते हैं। अर्थात जितने रिश्ते पैदा होते हैं हमारे मनुष्य जीवन में पैदा होते हैं। लेकिन रिश्ते जब भी अच्छे लगते हैं जब हम संस्कृति से जुड़े रहते हैं, हमारे मन अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वो संसार हमारा स्वर्ग के जैसा है। जिसमें हमारा मन एक दूसरे से नहीं जुड़ता है, वो संसार एक नरक तुल्य होता है। मेरा यही संदेश है। अरे हमारी संस्कृति जोड़ती है, संस्कृति कभी किसी को तोड़ती नहीं है। मातृभव शक्ति, पितृभव शक्ति, हमें उस माँ की सेवा करना चाहिए जिस माँ ने अपने हार्मोन को नष्ट करके और अपने खून का जा करके दूध पिला करके हमारे को जीवन दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को जा करके जो, चाहे हम कितने भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उस माँ का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो दूसरी माँ का ध्यान रखना चाहिए जिसने हमारे को जाकर और शरीर पुष्ट किया, जिसे गौ माता कहते हैं। गौ माँ की हमें सेवा करना चाहिए, समय पर उसको भोजन खिलाओ, घास लगाओ वगैरह इत्यादि। कुछ जीवन में अरे कम से कम 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपये ऐसे कामों में खर्चा करो ना, 10 रुपया गौ सेवा में लगा दो। हम उससे माँ के गौ से ऋण से, अपनी जगजननी माता के रूम से, माता की सेवा करने से हमें पहले माँ के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। गौ की सेवा करने से भी उससे माँ से मुक्त हो गए। फिर धरती माँ की हमें सेवा करना चाहिए। धरती के अंदर में ऐसा जाके धरती में खेती भी करो तो कैसे करें, अनेकों पेड़ों को पैदा करो। धरती माँ ये चाहती है
कि मेरे द्वारा परमार्थ काम होना चाहिए। पेड़ों को पैदा करो, उसमें से अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी हमारे को। हम पूरे समाज के कितने प्राणियों की जगह सेवा कर सकते हो। कहने का भाव है धरती की सेवा करना है, उत्तम खेती करो, धान्य भी अच्छी तरह पैदा करो, है पृथ्वी का। तो जहाँ पे पृथ्वी की सेवा भी, तो पृथ्वी की रक्षा करे। अगर पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं, मैं भी दुखी होकर भगवान को जाती है, और अधर्म का विनाश करने के भगवान अवतार देते हैं। तो इसलिए हमारा ये धर्म है, हमने मानव जन्म पाया है, हमने तीनों माताओं की सेवा करना चाहिए। पहले माता पुरुष रूप की माता है, जिसने शरीर की पुरुष रूप का प्राप्ति करवाई। दूसरी माता पुष्टि करने वाली गौ माता है, धरती माता है। इन तीनों माताओं के माध्यम से कर्तव्य है, सवेरे उठो, हमने गौ को जाके नमस्कार करो, सवेरे बिस्तर से उठे पहले धरती को नमस्कार करो, तब पांव रखो धरती के ऊपर में। फिर जाकर के गौशाला में जाओ, वहां पर गैया की सेवा करो, माँ बाप को नमस्कार करो। ऐसा अगर जाके मेरा जीवन चलेगा, मैंने संस्कृति में जीवन है, हम घर में शांति रहे। अब घर में विचार एक होना चाहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। घर के अंदर विचार में सब एक दूसरे का समर्थन होना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करो, छोटों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता मूर्ख हैं, हम उनको मूर्ख समझ करके उनका अनादर करें, गलत है। माँ बाप की कृपा से तुम्हें विद्या प्राप्त हुई है, माँ बाप के अर्थ के द्वारा तुम्हारा शिक्षण हुआ है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारे मूर्ख माँ बाप की भी हमें सेवा करना है। जब माँ बाप थे तो हम धरती में आए हैं, माँ बाप ने तो धरती में नहीं आते हैं। अपने मातृभव शक्ति को भूलना नहीं चाहिए, अपने कुल देवता को भूलना नहीं चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति एक ऐसा जीवन होता है, देखो हर संस्कृति हमारा एक जीवन है जो कि हमारा विकास करता है, गुण हमारे विकास करते हैं। परमात्मा ने धरती पैदा किया, हर वस्तु का कोई ना कोई गुण रहते हैं, और उस गुण के द्वारा उसकी वैल्यू है। अगर मिर्ची का धर्म होता है तीखापन, मिर्ची कहेगा कि हम मीठी हो जाए, उसमें मार्केट में उसका दाम नहीं है। मिर्ची तताई छोड़ दे, कौन खरीदनहार। अगर मिर्ची अपना तीखापन छोड़ देती है तो उसकी कोई भी नहीं खरीदता है। इस कारण से हमारा धर्म जो है, हमारे धर्म में ही शोभा है। मानव धर्म ही एक धर्म है। मानव धर्म क्या है? मानव के धर्म के 10 लक्षण है। उन 10 लक्षण को पाने का ऐसा नहीं है कि हर मानव, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि चोरी करो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता हिंसा करो, कोई धर्म ये कहता कठोरता करो, कोई धर्म ये नहीं कहता, हर धर्म कहता धीरज करो, शांति करो। हमें धर्म के धीति दया समझ धी विद्या क्रोध ऐसा धर्म का लक्षण है। मैंने धर्म के 10 लक्षण है, उनको अपना ले मानव कहलाता है। तो हमारा मानव धर्म है, हमें मानव धर्म है, अपने धर्म की विशेषता रखना चाहिए, अपने धर्म का प्रभाव दूसरे, किसी के धर्म की निंदा मत करो, है अर्थात उसका धर्म है, खाली भाषा में अलग है लेकिन सब है। कोई धर्म ये नहीं कहता अहिंसा करो, अहिंसा आदमी अपने मन से विचारों से करता है तो उसको हिंसी की कहा जाता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि तुम राक्षस बनो, हर धर्म ये कहता है शांति पाओ, अच्छे काम करो। तो धर्म नाम की भूमिका, धर्म है हमारे जितनी सृष्टि रची हुई है, पूरा मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, राक्षस सृष्टि, ये हमारे ऋषि मुनियों से तो पैदा हुए। आज हमारे मनुष्य भी ऋषियों से पैदा हुए, देवता भी ऋषियों से पैदा हुए, और राक्षस भी ऋषियों से ही पैदा हुए। आदमी जो जैसे कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार उसके नाम होते हैं, कर्म के अनुसार उसकी जातियां बनी है। लेकिन हम जाति से पहले मानव थे, हमें मानव रहना चाहिए, मानव हमारा धर्म है। जातियां हमारे कर्मों के अनुसार बनी है। हम अपने आधारित पैसा कमाने के लिए जिस वस्तु का आधार ले लिया, जिस मार्ग का आधार लिया, उसी मार्ग से हमारा नाम पड़ गया। हम स्कूल में पढ़ते, सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा इंजीनियर का आधार लेता है, कोई मार्ग जाकर के डॉक्टर का लेता है। जो डॉक्टरी पढ़ता है उसको डॉक्टर बोला जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई जाकर के कारपेंटर बनता है, कोई जाकर के जो है कोई जाकर के नहीं। मैंने इसी प्रकार में हम जो अर्थ को पैदा करने के लिए जिस मार्ग को अपनाया, उसी से हमारा नाम पड़ गया। वैसे जातियां, लेकिन जातियों से पहले तो हम मनुष्य थे, हम मनुष्य है, हम मनुष्य धर्म है, हम मानव हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी को अच्छे जाकर के जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ मिले हैं। ऋषियों ने तपस्या के द्वारा तुम्हारे बहुत से प्राचीन ग्रंथों की रचना किया, उनको समझो तो तुम्हारे घर में शांति होगी। घर बनाते हो, ऋषियों ने वास्तु शास्त्र बनाया हुआ, घर कैसे बनाना चाहिए, सीढ़ियां कैसे है,
दरवाजे कैसे हैं, अग्नि कोण का क्या महत्व है, ईशान कोण का क्या महत्व है, सब कोणों का ज्ञान होता है। धरती का महत्व, धरती कितनी प्रकार की होती है, 80 प्रकार की है, कौन धरती कैसा करती है, सब मैंने अपने ये जीवन जो है ऋषि मुनियों का है। तो ऋषि मुनियों संतों को आदर करो, गैयों को आदर करो, कर्म 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 निष्ठित जाकर के मानव का आदर करो, अर्थात जाकर के जो है भगवान भूमि की रक्षा करने के लिए, कर्मकांडी जाकर के ब्रह्म की रक्षा करने के लिए, ऋषियों का रक्षा करने के लिए, और भगवान धरती के अंदर में आते हैं, अधर्म का जाकर के नाश करते हैं और अधर्म को जाके रक्षा कर, धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मैं अपनी वाणी को अब मैं इन्हीं शब्दों से विराम करता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। ଆଉ ମତେ ସେ ମାଙ୍କ କଥାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଙ୍କ କଥାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଯେତିକି ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଜଣେଇବି। ତ ବାବାଜୀଙ୍କର ଏଜ ପାଖାପାଖି 98 98 ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଉମର 98 98 ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁସ୍ଥ ହବାର କାରଣ ହେଲା ହଉଛି ପଜିଟିଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ବାବା ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବା ଆଜି ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବିନା ତେଲରେ ଖାଇବା। ତ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯିବା। ଖାଇବା ସରିଗଲା, ତ ଖାଇବା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ରେଷ୍ଟ ନେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।